लोगों का क्लास 11 से सितंबर मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है और आप लोगों का पेपर हिस्ट्री का होने जा रहा है, जो कि आपका एग्जाम होगा 28 सितंबर के दिन। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के लेकर के आ चुके हैं। अभी जस्ट पीछे के वीडियो में हम लोग आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताए थे, नहीं देखे ना वीडियो तो जाकर के देख लीजिए। अगर वो भी नहीं देख पाएंगे तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का पीडीएफ के रूप में आंसर की डाउनलोड करने के लिए आगे सिखाऊंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चल यहाँ पर देखिए, आपका विषय कोड 321 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का दिया जाएगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो ये आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह देख सकते हो, सारे क्वेश्चन का उत्तर मैं बता दिया हूँ बिल्कुल सही एंड चलो तो फटाफट से हम लोग सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इसमें देखिएगा टोटल लघु उत्तरीय क्वेश्चन 1 से 10 तक क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, 2 मार्क्स बोला है, 10 नंबर आपको मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि आप देखिएगा खाग इतिहास से आप क्या समझते हैं। दूसरा है जो ना जिगुरात से आप क्या समझते हैं। तीसरा है कि सुमेरिया के 2 प्रमुख नगरों के नाम लिखे। चौथा है कि हम्मुर्राबी के कानून संहिता की 2 विशेषताएं लिखी। आगे बढ़ेंगे तो 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया, आप लोगों से बोला गया कि चीन की महान दीवार का निर्माण क्यों हुआ। छठा है कि चीन की 2 प्रमुख देनों का उल्लेख करें। 7वां है रोम में जनतंत्र की स्थापना कैसे हुई। 7वां है रोम में गुलामों की स्थिति का वर्णन करें। 9 नंबर प्रश्न की प्लेटो की 2 रचनाओं का उल्लेख करें। 10 नंबर की एथेंस का जनतंत्र की 2 विशेषता लिखें। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन था। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं तो देख लीजिएगा, इसमें आपका 11 से 15 तक क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा ना, 5 मार्क्स वाला, तो 15 नंबर आपको मिलेगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के लेखन कला के विकास पर प्रकाश डालें। बड़ा है कि जो ना कन्फ्यूशियस की 2 देनों की का वर्णन करें। 13 है यूनानी सभ्यता में सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का वर्णन करें। 14 नंबर है अगस्टस की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। 15 है कि जो ना कॉन्टेंट टाइनिन के कार्यों का प्रकाश डालें। तो इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन दिखा दिया। देखो उसका उत्तर मैं आपको कहाँ से दिखाऊंगा, गूगल से। गूगल में जाना है, मिठू स्टडी सेंटर सर्च करके आपको डाउनलोड कर लेना। चलो मैं लाइव प्रूफ आपको सिखाता हूँ, आप वीडियो देखने के बाद जाकर के डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो चलो फटाफट से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठू स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिठू स्टडी सेंटर गूगल या क्रोम में आकर के क्या करिए, सर्च कर लीजिए। सर्च कर लेने के बाद ऊपर करिएगा, फर्स्ट में आपके सामने मिठू स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, आप देख सकते हो। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आप लोग आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आएगा। नीचे आएगा ना तो देखिएगा क्लास 11 का सेशन आपको देखने को मिलेगा। ये रहा क्लास 11 का सेशन, सितंबर मंथली एग्जाम यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है ना, जो फर्स्ट वाला, इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिए। क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से आप लोग स्क्रॉल डाउन करिए, नीचे आइए। नीचे आइएगा तो यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, हो तो ज्वाइन कर लीजिए। ये साइंस का सेशन है, यहाँ नहीं क्लिक करना, नीचे आओगे। ये आर्ट्स का सेशन है, आर्ट्स के सेशन में आपके सामने हिस्ट्री लिखा हुआ मिलेगा। इसके सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे आप लोग क्लिक कर लीजिए। क्लिक कर लेने के बाद आप लोग पेज को जरूर रिफ्रेश कर लीजिए। रिफ्रेश कर लेने के बाद आप लोग आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिए और नीचे आइए। नीचे आइएगा तो यहाँ पर देख पाइएगा ऑब्जेक्टिव का प्रॉपर आंसर की दे दिया हूँ, पीछे की वीडियो से जाकर के आप लोग आंसर की मिला लेना। 300 क्वेश्चन का सही से आंसर है। इसके अलावा हम लोग नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की हम लोग दिए हैं। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन का हम लोग उत्तर दिए, आपको पढ़ करके भी बता देते हैं अच्छी तरीके से, और जिनको हो सके आप लोग यहीं से डाउनलोड कर लेना, बेस्ट होगा प्यारे बच्चों। तो देखो पहला क्वेश्चन का हम लोग उत्तर दिए हैं। पहला का उत्तर हो जाएगा कि आग इतिहास काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख को पढ़े नहीं जा सके हैं। तो पहला का उत्तर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप लोग देखेंगे तो 2 का उत्तर हो जाएगा आपका कि जो ना जिगुरात एक मंदिर परिसर में एक टुकड़ा था जो शहर के लिए एक प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता था, और जो कि उर्र के संरक्षक देवता चंद्रमा देवता नाना देवता का मंदिर था। जिगुरात का निर्माण 21वीं शताब्दी ईसा पूर्व राजा सुलगी ने किया था, जिन्होंने शहरों के निष्ठा को जीतने के लिए खुद को एक देवता घोषित किया था। तो ये आपका 2 नंबर का उत्तर हो जाएगा। आप लोग चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे प्रेस कर लेना। हिंदी इंग्लिश का पेपर आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगा, डाल दिया हूँ, नहीं देखे हो तो वीडियो डाल दूंगा, कहोगे कमेंट करोगे, और उसके बाद होम साइंस वगैरह का, ठीक है। तो चलो 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। 3 का आपका उत्तर जो होगा कि उनकी संस्कृति में शहर राज्यों का एक समूह शामिल था, जिसमें जो ना
एडुद्दू, निप्पुर, लागास, कीस, उर और सबसे पहला जो है ना सच्चा शहर उरुक शामिल था। 2800 ईसा पूर्व के आसपास अपने चरम पर है। शहर की जो ना आबादी लगभग 40,000 से 80,000 लोगों के बीच थी, जो इसकी 6 मील की रक्षात्मक दीवारों के बीच रहते थे, जिससे यह दुनिया के सबसे बड़े शहर का दावेदारी बन गया। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हम लोग देखेंगे, तो उत्तर हो जाएगा कि संहिता की प्रस्तावना में एक हम्मुराबी ने कहा कि 6 देशों में न्याय को दृश्यमान बनाना चाहता है। दुष्ट व्यक्ति जो बुरे काम करने वाले को नष्ट करना चाहता है, ताकि बलवान व्यक्ति कमजोर को नुकसान ना पहुंचा सके। संहिता में शामिल प्रमुख कानूनों में बदनामी, व्यापार, गुलामी, श्रमिकों के कर्तव्य, चोरी, दायित्व और तलाक शामिल हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर हो जाता है 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। आप देखेंगे तो उत्तर होगा चीन में दीवार बनाने का विचार काफी पहले शुरू किया हुआ था। 1400 से 1300 ईसा पूर्व में चीन के विभिन्न राज्य अलग अलग युद्धरत गुट थे, जिनमें से प्रत्येक दूसरे पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहा था। इन राज्यों के लिए खुद को दूसरे राज्यों से बचाने के लिए दीवारों को बनाना आम बात थी। आगे चलिए लॉन्ग क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। आप लोग जरूर यहाँ से आकर के डाउनलोड करिए, अच्छे से लिख लीजिए, है ना। वीडियो में लिखने में भी आपको टाइम लगता होगा रोक रोक करके, इसीलिए। चलो 11 का उत्तर होगा कि इस कारण लेखन कला को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे और इस लिपि को गीली पट्टी पर लिखकर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। इस तरह की लेखन कला अस्थायी हो जाती थी। गीली मिट्टी की जो पट्टी थी, उसे गीली मिट्टी की पट्टी पर सूखने से पहले ही गीली अवस्था में फटाफट लिखना होता था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 12 का उत्तर होगा, थोड़ा छोटा ही हम लोग उत्तर दें, ठीक है। मंत्री होने के नाते उन्होंने दंड के बदले मनुष्य के चरित्र सुधार पर बल दिया। कन्फ्यूशस ने अपने शिष्यों को सत्य, प्रेम और न्याय का संदेश दिया। वे सदाचार पर अधिक बल देते थे। वे लोगों को विन्यायी, परोपकारी, गुणी और चरित्रवान बनने का प्रेरणा देते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 13 नंबर का उत्तर होगा हमारा। 13 नंबर का उत्तर आप लोग प्रॉपर देख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक होगा जैसे कि होगा। प्राचीन यूनानी समाज और अर्थव्यवस्था में कई तरह की विशेषताएं थी, जिनमें से कुछ ये रही है। पहला आप लिख लीजिएगा पॉइंट वाइज। आप चाहो तो नंबर 1 नंबर 2 भी दे करके लिख सकते हो, या जैसे पॉइंट लिख दीजिएगा। सामाजिक वर्ग लिखना है कि समाज में 3 वर्ग थे, गुलाम, विदेशी और स्वतंत्र व्यक्ति। स्वतंत्र व्यक्ति वर्ग में पुरुष और महिलाएं शामिल थी, जिन्हें कानूनी और राजनीतिक अधिकार थे। एथेंस के 4 वर्ग थे, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और दास वर्ग। आगे देखिए अर्थव्यवस्था, तो देखिए प्राचीन यूनानी अर्थव्यवस्था में दासों का एक बड़ा हिस्सा शामिल था। दासों को एक कृषि, मजदूरी, खनन, दुकानों में काम, घरेलू काम, पुलिस बल और सरकार के कामों में लगाया जाता था। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन का हमने उत्तर दे दिया। आकर के आप लोग यहाँ से लिख लीजिए। हिंदी इंग्लिश का भी पेपर प्रॉपर डाला गया है, सही आंसर की आप यहाँ से आकर के डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश का करना है, यहाँ पर आंसर की बैकग्राउंड दिखे तो पेज को आप रिफ्रेश एक बार कर लीजिएगा, और नीचे आएगा ऑब्जेक्टिव का मिलेगा, सब्जेक्टिव का भी देखो उत्तर है। और हिंदी की बात कर ले तो हिंदी है इसके सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करिएगा, पेज वगैरह को रिफ्रेश कर दीजिएगा, करके नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा ऑब्जेक्टिव का आंसर की मिलेगा, सब्जेक्टिव का भी प्रॉपर है। तो आकर के अच्छे से लिख लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।